अगर आप लोग इस चैनल पर विजिट करते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से मंगा सकते हैं। तो यार अब रिकैप कर लेते हैं, जहाँ पे ममा चैंटर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती हैं और वो अपने बेटे यानी कि 16वें नंबर बेटे जिसका नाम मॉस्कॉट है उसे वो मारने की कोशिश करती हैं। जहाँ पे मॉस्कॉट उन्हें काफ़ी बार रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो नाकाम रहता है और वो मारा जाता है उसी जगह पर। ममा चैंटर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती हैं क्योंकि उन्हें अभी भी वो मिठाई नहीं मिली होती है जिसकी वो भूखी हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जिनबे उस जगह पर अवेलेबल होता है और वो नदी के सहारे उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पे ममा चैंटर है और उस मिठाई को लेकर जाता है और जंप करते हुए ममा चैंटर के मुंह में डालता है, जिससे ममा चैंटर खुश हो जाती है और शांत हो जाती है। अब यहाँ पे जिनबे उनसे कुछ बात करना चाहता था और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया गया है लूफी को, जो कि अपनी कैप्टनशिप की वजह से वो उस जगह तक पहुँच चुकने वाला है जहाँ पे उसे एक काफ़ी बड़ा तरबूज मिलता है और वो तरबूज कोई आम तरबूज नहीं है, एक राक्षस है जो कि लूफी को खा लेता है। जहाँ पे नॉमी तो दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और यहाँ पे लूफी ने सभी मॉन्स्टर्स को एक सैलेड फ्रूट में कन्वर्ट कर दिया होता है। कुछ हमें फ्लैशबैक सीन्स भी दिखाए गए हैं जहाँ पे जिनबे ने लूफी को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी और जिनबे इसमें कामयाब भी रहा। एक्चुअल में जिनबे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया था लूफी से और वो उसकी क्रू को ज्वाइन करने वाला था। यहाँ पे इसी चीज चर्चा करने के लिए जा रहा होता है वो बिग ममा चैंटर से, जिसके कुछ घंटे पहले का फ्लैशबैक दिखाया गया था जहाँ पे जिनबे अपने टीममेट्स को बताता है कि वो लूफी के क्रू को ज्वाइन करना चाहता है और इस जगह के क्रू को जोड़कर जाना चाहता है। तो समुद्र के जितने भी पायरेट्स होते हैं वो इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं, जहाँ पे जिनबे भी इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके लिए समस्या होती है बिग ममा चैंटर, जहाँ पे बिग ममा चैंटर की एक बेटी होती है जिसका नाम प्रैगन है और ये रिंग से शादी कर चुकी है। अब यहाँ पे बिग ममा चैंटर को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो वो डिसीजन लेती कि अगर तुम्हें इस क्रू को छोड़कर जाना है उसके लिए तुम्हें इस टेस्ट से पास होना पड़ेगा अगर तुम जिंदा बचे तो। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे पेड्रो को, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और लूफी को सारी कहानी सुना रहा होता है, जैसे कि वो कैसे इस जगह तक पहुँचा और वो कैसे पायरेट किंग हुआ करता था, यानी कि अपने क्रू का। खैर यहाँ पे सभी चींटियों को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो कि कुछ समय पहले तक मारी जा चुकी थी लेकिन अब वो फिर से जिंदा हो गई हैं। लूफी की शिप अब फाइनली होल केक आइलैंड के नज़दीक तक पहुंच चुकी है। होल केक आइलैंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और देखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा होता है, जहाँ पे लूफी इन सभी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जहाँ पे उसे सेंजी भी दिखता है। लेकिन ये सिर्फ एक उसका माइंड इल्यूजन है या कैसा इल्यूजन है ये तो आपको इस देखने के बाद ही पता चलेगा, जहाँ पर लूफी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है सेंजी का नाम। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत से हमें दिखाया गया है कि लूफी और सभी लोग इस चीज को देखते हैं उस होल केक आइलैंड की तरफ, जहाँ पे वो होल केक आइलैंड काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। लूफी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और वो नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे ब्रूक और साथ ही साथ पेड्रो समुद्र के अंदर यानी कि उस शार्क सबमरीन के द्वारा उस तट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे वो जल्द से जल्द हमारे सेंजी को ढूंढ सकें यानी कि दूसरी तरफ से, और वो वाटर के रास्ते जाएंगे। और ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें पेड्रो के साथ साथ आप पैकॉप्स को भी ढूंढना है। पैकॉप्स कौन है वो आपको पिछले एपिसोड्स को देखकर ही पता चलेगा, जिस पर हमारा लूफी बताता है, मुझे याद है कि वो मार्क, यानी कि इससे हमें समझ में आता है कि पैकॉप्स को किडनैप किया गया होगा और इसी आइलैंड पर छुपाया गया है, इसीलिए वो इसे ढूंढने के लिए इस जगह से निकलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये सबमरीन ज़्यादा प्रेशर मेरे हिसाब से झेल नहीं पाएगी अगर ये अंदर गई तो। खैर लूफी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, तो जल्द से जल्द उस आइलैंड पर कदम रखता है। नॉमी और बाकी सभी लोग उस चीज़ को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास मैप होता है। सोचती है कि उसे मैप के द्वारा ही जाना चाहिए क्योंकि अगर मैप के थ्रू नहीं गए तो वो भटक सकते हैं। लूफी और चॉपर इस बात को सुनते हैं लेकिन उनकी नज़र सेंजी पर जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा था और एक्चुअल में वो सेंजी ही होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि ये भी इनका एक माइंड इल्यूजन है, क्योंकि ये सेंजी को ढूंढना चाहते थे इसलिए सेंजी इन्हें हर जगह दिख रहा है। जहाँ पे कैरेट भी इस बात को सुनती है और वो जल्द से जल्द उस तरफ घूमकर देखती है जहाँ पर उसे भी सेंजी दिखता है और इस बात को सुनते वो काफ़ी खुश होते हैं और दौड़कर उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे नॉमी उन्हें रोकती है और मैप के थ्रू चलने की बात कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और जंगल के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पे सेंजी पूरी तरह से गायब होता है। चल भी ये जंगल सभी लोग को वही दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं, जहाँ पर हमें नॉमी को दिखाया गया है जहाँ पे वो बात सोचती है सांजी की,
जिसमें उसने प्रॉमिस किया था नॉमी से कि वो जल्द वापस ज़रूर आएगा, इसलिए उसकी ज़्यादा चिंता मत करो। यहाँ पे नॉमी अभी भी सोच रही होती है कि हो सकता है इन्हें इल्यूजन हुआ हो, इस बात पे वो कॉन्फिडेंट होती है। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है नॉमी को, जो कि उसके जो टीममेट्स होते हैं वहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें खाना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हीं तरफ आकर्षित कर रही होती हैं वो चीज़ें लूफी, कैरेट और हमारे चॉपर को। जिसके बाद वो लोग ऐसे ब्रिज पर पहुँचते हैं जो कि पूरी तरह से चॉकलेट का बना होता है, और या फिर किसी और चीज़ का बना हो सकता है। खैर, नॉमी यहाँ पर खड़ी होती है उसी पुल के ऊपर, जिस पर हमें एक डेविल आई दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, जहाँ पे वो बड़ा सा राक्षस उस पूरे ब्रिज को खा लेता है। यहाँ पे नॉमी भागने में कामयाब तो नहीं हो पाती और वो बड़ा सा मगरमच्छ उसे खाने की कोशिश करता है, जहाँ पे लूफी नॉमी को पकड़कर जंप करता है और लोलोडाइल की सेवा लेने से उसे बचा लेता है। एक्चुअल में ये काफ़ी बड़ा क्रोकोडाइल है जो कि एक जाल बिछाया गया था उन्हें खाने के लिए। अब यहाँ पे जो नदी होती है जिसे वो पार कर सकते थे, अब वो टूट चुकी है। नॉमी समझाती है हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इल्यूशन है, यहाँ पे सिर्फ भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें हैं। जहाँ पे लूफी दो तरह के लूफी हो जाते हैं, यानी कि एक लूफी है असली वाला, दूसरा है फेक लूफी। इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और ये एक ही तरह की हरकतें करते हैं जिससे वो ये प्रूफ कर सके कि वो लूफी है। कैरेट जो कि इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है, जहाँ पर वो देखती है सेंजी को, जहाँ पे वो सेंजी एक चॉकलेट को चाट रहा होता है, जिस पर वो थोड़ा सा आश्चर्य होती है, लेकिन सभी लोग को दिखाती है। नॉमी भी इस चीज़ को देखती है कि हाँ, वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ आदमी सेंजी है, लेकिन वो उसकी बात ना सुनते हुए जंगल के अंदर भागता है, जहाँ पे एक हंसमुख सा चेहरा सेंजी का दिखाया गया है। सभी लोग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफी कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैं इस फेक वाले लूफी को संभालता हूँ। एक्चुअली फेक लूफी भी सेम चीज़ कहता है, जिससे उन्हें कंफ्यूजन होती है, लेकिन वो फिर भी छोड़कर जाते हैं और दोनों यानी कि लूफी और फेक लूफी के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन दोनों के एक ही मूव होने की वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कैरेट को दिखाया गया है जो कि काफ़ी तरह से खेत में पहुँचती है, ये एक चॉकलेट का खेत है यानी कि कैंडीज़ का, और वो यहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पे चॉपर सामने काफ़ी रुकने की कोशिश करता है और एक काफ़ी बड़े जाइंट मैन से भिड़ जाता है। जाइंट मैन उन्हें रोकने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और चॉपर को भला बुरा कहता है। एक्चुअल में वो चॉपर रेनडियर जैसा दिखता है, इसलिए वो उसे खाने की बात करता शायद से। खैर, नॉमी उसे उठाती है और उस बंदे के पीछे से निकल जाती है, जिससे वो बंदा उनका रास्ता न रोक सके। जहाँ पे नॉमी भाग रही होती है तो हमारे कैरेट को कुछ एहसास होता है, तो वो नॉमी को रुकने के लिए कहती है, जब तक में नॉमी और चॉपर पीछे मुड़कर देखते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया कैरेट को जो कि अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए वहाँ से उन्हें बचा लेती है। और यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम है, इस बंदे का नाम रैंडोल्फ है। रैंडोल्फ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक असैसिन है जो कि ममा चैंटर के इशारे पर काम करता है। नॉमी और बाकी सभी लोग तो बच गए थे, लेकिन नॉमी इन सभी को समझाती है कि सेंजी कभी भी ऐसा नहीं करता कि हमें देखकर जंगल की तरफ भागे, वो हमारा एक भ्रम है, हमारा एक इल्यूजन है जो कि यहाँ के जंगल में वाले क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से अगर बचकर निकलना है तो हमें यहाँ से कुछ भी करके उस सेंजी को पकड़ना होगा जो कि फेक है। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग डिसाइड करते हैं उन्हें इस जंगल से बाहर निकलना है, तो उन्हें अब इस चीज़ का मदद लेनी होगी। एक्चुअल में वो अपने कंपास की तरफ देखती है, जहाँ पे उसका कंपास कुछ अजीब तरह के मूवमेंट दे रहा होता है और वहाँ की घड़ियाँ भी काफ़ी तेज़ी मूव कर रही होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ की जो भी घड़ियाँ होती हैं वो समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलता है, जिसकी वजह से कुछ ही समय के अंदर वहाँ अंधेरा होने वाला होता है। तो ये लोग फाइट के लिए बिल्कुल तरह से रेडी होते हैं और देखते देखते वहाँ पर अंधेरा छा जाता है, यानी कि रात हो गई है। ये जंगल कभी भी रात कर सकता है, कभी भी दिन, जहाँ पे नॉमी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि वहाँ के जो भी पेड़ पौधे और बाकी चीज़ें वो जिंदा हो चुके हैं, जिस बात से वो लोग गाना गाते हैं और नॉमी और बाकी सभी लोग को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। रैंडोल्फ जो कि एक असैसिन है, ममा चैंटर के इशारे पर काम करने वाला, वो उनका पीछा करता है और इस जंगल के हर एक कोने से वाकिफ है। यहाँ पे जंगल इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता था, जिसके बाद हमारी कैरेट अपनी उछल कर जाती है और उस रैंडोल्फ पर अटैक करती है, लेकिन ये अटैक रैंडोल्फ को न लगकर उसके बर्ड पर लगता है। ये बर्ड काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग सकती थी, लेकिन इस बिजली के झटके की वजह से वो वहीं पर बेहोश होती है। रैंडोल्फ काफ़ी ज़्यादा अच्छा असैसिन है, जिसकी वजह से वो कैरेट को अच्छे टक्कर देने की कोशिश करता है, लेकिन कैरेट भी उससे बचकर उस जगह से निकलने की पूर्ण रूप से कोशिश करती है।
दूसरी तरफ दिखाया गया जर्मा 66 के एक फ्लैग को। एक्चुअल में जर्मा 66 के अंदर ही हमारा सेंजी होता है और वो एक दीवार के पास खड़ा होता है। एक्चुअल में इस दीवार के पास खड़ा होने के बाद वो उस पुरानी यादों को याद करता है जब योंजी और 1-2 सभी लोग उसे परेशान किया करते थे। योंजी वहां पर आता है और सेंजी से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पे सेंजी कुछ भी न कहते हुए बस थोड़ा सा गुस्से वाला एक्सप्रेशन देता है, क्योंकि वो अपने भाइयों से थोड़ा अलग था और गुस्सैल था। योंजी सेंजी को भड़काने के लिए उसे कहता है कि तुम हमेशा से ही कमजोर थे, लेकिन सेंजी अभी भी कुछ नहीं कहता और योंजी को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद इन दोनों भाइयों के बीच में एक जबरदस्त किक होती है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि किक का कारण ये होता है कि वो पुडिंग से शादी कर ले, जिससे उनकी फैमिली के बीच में जो समझौता हुआ है वो चलता रहे। और सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें दिखाया गया है रैंडोल्फ को, जो कि अपने भाले को फेंकता है, जो कि डायरेक्टली हमारे रेनडियर यानी कि चॉपर और नॉमी को लग सकता था, लेकिन वो वहां से बचते हैं और जायंट मैन के ऊपर वो भाला लग जाता है, जिससे जायंट मैन काफी जोर से चीखता है और रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है कैरेट और नॉमी को। यहाँ पे लूफी को दिखाया गया है जो कि फेक लूफी के साथ फाइट कर रहा है। यहाँ पे समझ के चलो कि हम मिरर से ही आपस में फाइट कर रहे हैं, जैसे कि हम हरकत करेंगे सही वो भी हरकत करेगा। दूसरी तरफ कैरेट, नॉमी, चॉपर वहां पर भाग कर आते हैं और लूफी को भागने के लिए कहते हैं, तो लूफी भागना चालू करता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि लूफी दूसरी तरफ और असली वाला लूफी इनकी तरफ भाग रहा है। यहाँ पे लूफी अपना मुंह दबाता है क्योंकि उसे पता है कि ये पानी है और यहाँ पे वो तैर नहीं सकता, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबी छलांग मारता है जिससे वो पार निकल जाए और ऐसा करने में वो कामयाब भी रहता है। लेकिन घूम फिर कर वो फिर से जायंट मैन के पास ही आते हैं, तो जायंट मैन उन्हें बताने की कोशिश करता है कि पहले तो तुम मेरे सर के ऊपर से ये भाला निकालो जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। लेकिन उसकी बात ना सुनते ही वो फिर से भागना चालू करते हैं और फिर से वही खेत वाली कैंडी पर पहुंचते हैं और वहां से क्रॉस करते हुए वही पुल आता है जिसे एक बार लूफी फिर से क्रॉस करता है काफ़ी तेज़ी से। फाइनली वो फिर से उसी जायंट मैन के पास पहुंचते हैं, तो जायंट मैन बताता है ये रास्ता फिर से तुम्हें वहीं पहुंचाएगा जहां से मैं आया हूं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जायंट मैन और बाकी ये पेड़ सभी लोग इनका रास्ता रोकने के लिए एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ये कभी निकल ही नहीं पाते। इस बात का खुलासा ये जायंट मैन जो निकलता है लूफी को दिखाया गया, जो कि काफ़ी अलग तरीके से दिखता है और वियर्ड तरीके से बिहेव करता है, जहाँ पर वो नॉमी के पास आता है और नॉमी की गर्दन पकड़ लेता है और काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगता है। इससे हमें समझ में आता है कि ये असली लूफी नहीं है, असली लूफी कोई और ही है। जहाँ पे लूफी को दिखाया गया है और वो काफ़ी खतरनाक तरीके के क्रीचर में कन्वर्ट होता है, जिसे नॉमी भी नहीं समझ पाती और ये क्रीचर उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। मैं बता दूं कि ये मामा चैंटर की एक और असैसिन है, इसका नाम है ब्रूली। ब्रूली एक असैसिन है, साथ ही साथ वो डॉटर है मामा चैंटर की 8वें नंबर वाली बेटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वो बताना चालू करती है कि यहाँ के कोई भी पेड़ सब मेरे इशारे पे चलते हैं, जहाँ पे वो नॉमी की गर्दन पर हाथ रखती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, एनिमे रिलेटेड या नॉन एनिमे रिलेटेड। थैंक यू।